पहले जो हाईकोर्ट ने जो आदेश किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा 57वें साल में चल रहा है अपने अलग स्वतंत्र प्रदेश के तौर पे। हरियाणा ने इतने बड़े पैमाने पर सरकार प्रायोजित विध्वंस हरियाणा के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं सारे डेटा जुटाए ऑफिशियली, 753 अवैध निर्माण पिछले 4 दिनों में गिराए गए हैं। अवैध निर्माण बोल करके ये कहां गिरवाए गए हैं? हाईकोर्ट ने जो आज रुकवाया उससे पहले 753 अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं और ये 4 स्थानों पर गिराए गए। नूह के अंदर नहीं, नूह के आसपास के पूरे एरिया के अंदर। और इसमें क्या क्या है? इसमें लोगों के मकान हैं, इसमें छोटी मोटी दुकानें हैं, इसमें एक आध होटल भी है और तमाम छोटे मोटे जो भी सड़कें साथ साथ जो चीजें थी वो गिराई गई। क्यों गिराई गई है? केवल एक्शन दिखाने के लिए। मुझे बता दीजिए, इस हिंदुस्तान के अंदर बुलडोजर राज है क्या? यहां पर कोई भी चीज गिराने के लिए आपको पहले लीगली नोटिस देना होता है तमाम धाराओं के तहत। उसके बाद उसको समय देना होता है संबंधित व्यक्ति को, और उसके बाद अगर वो जवाब नहीं दे पाता संतोषजनक कि आपने कागजात नहीं दिखा पाता, उसके बाद आप विध्वंस की कार्रवाई करते हैं। क्या इस केस में किसी एक में भी ये किया गया है? पहला सवाल। दूसरा, सरकार की ये मानना है कि ये अवैध निर्माण थे। अगर अवैध निर्माण थे तो ये हुए क्यों थे? पहली बात। और अगर हो गए थे तो इनको तोड़ने के लिए क्या दंगों का इंतजार कर रही थी सरकार कि दंगे हो और उसकी आड़ में गिराए जाए? बड़ी बेशर्मी के साथ प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा एक बात कही गई कि दंगाइयों के मकान। अगर आप बीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें यह बड़ा साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति किसी भी केस में कहीं पर भी इन दंगों में नामित नहीं है उनके भी एस्टेब्लिशमेंट्स गिराए गए हैं। आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं उनके जो रोजगार की कोई छोटी मोटी फड़ी थी, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था, कोई चाय बेच रहा था, वो आपने बिना किसी नोटिस के असंवैधानिक तरीके से उसको तहस नहस कर दिया। ये सच्चाई है वहां की। अब हुआ क्या है? एक पक्ष ये है। मुझे आप एक बात बताइए कि इस देश के अंदर कोई कानून नाम की कोई चीज है या सिर्फ बुलडोजर राज है? और ये क्यों किया गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये केवल इसलिए किया गया कि जो सरकार की नकारापन और नाकामी हुई इन दंगों को रोक पाने में, जिसको वो अब साजिश कह रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए, उस सारी नाकामी को कवर करने के लिए आज ये एक्शन दिखाना चाहते हैं। एक्शन ओरिएंटेशन नहीं, देखो ये हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन निश्चित तौर पे 100% इलीगल है। इसीलिए हाईकोर्ट ने मेरी और आपकी या किसी व्यक्ति की इंतजार नहीं किया कि कोई पिटीशन डालेगा और तब हम इसको रोक लगाएंगे। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेकर के, हालांकि तमाम लोग हाईकोर्ट में जाने की तैयारी में थे, उससे पहले हाईकोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई और ये इस पे रोक लगा दी। मेरा ये कहना है कि क्या खट्टर सरकार, जो इस दंगे को रोकने में नहीं, जो दंगा करने वाले हैं उनके संरक्षण में खड़े दिखाई दिए उनके प्रवक्ता, क्या खट्टर सरकार बुलडोजर को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज कर रही है क्या? ये सवाल है। एक। दूसरा, गुड़गांव में डिप्टी कमिश्नर ने आज धारा 144 हटा दी है, आपने पढ़ा होगा, और कल रात को ही वहां पर एक धार्मिक स्थल में आगजनी की गई है। क्या जल्दबाजी है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो नाकामी थी, अगर आप उसको स्वीकारेंगे नहीं तो आगे ठीक नहीं हो पाएगी। हकीकत ये है। लेकिन इस सरकार और इसके प्रशासन ने जिस तरह का बेहयाई दिखाई है इस केस के अंदर, और मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति का केस में नाम नहीं है कहीं पर, उन्होंने आपने तोड़ दिया उसको कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे आप? या सरकार ये दिखाए कि जितने 754 लोगों के नाम आपने तोड़े हैं उनके सबके केसेस में नाम दिखा दे। और अगर केस में नाम आ भी गया है तो भारत का कौन सा कानून ये कहता है कि आप इस तरीके से ये कार्रवाई कर सकते हैं? तो सरकार को तो फिर भी ड्यू प्रोसीजर करना पड़ेगा। सरकार ने नहीं किया। तो पॉलिटिकल वेपन बुलडोजर का मध्य प्रदेश में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, लेकिन हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और हाईकोर्ट ने इमीडिएटली सुओ मोटो लेते हुए इनको आईना दिखाने का काम किया। एक पक्ष इसका यूसुफ जी ये है, जो सरकार के निकम्मेपन, नकारापन, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर धारा 144 लागू है, आपको पता है, धारा कल तक लागू थी, आज हटाई गई। उसके बावजूद वहां पर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अभी भी पंचायतें कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। धारा 144 में 5 आदमी से ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी वहां पर पंचायत की गई। पंचायत में क्या कहा गया कि अल्पसंख्यकों कोई मकान ना दे, कोई दुकान किराए पे ना दे, कोई उनको वहां पर रहने ना दे, उनकी कोई मदद ना करे। वहां पर तमाम तरह के भाषण दिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1 अगस्त को
कि किसी भी सूरत में हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ये सब हो रहा है, और वहीं नहीं हो रहा है, पानीपत के अंदर हुआ। पानीपत में कल भी दुकानें तोड़ी गई। तो ये जो है, ये जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर उसको, उसी के बनिस्बत में आज अपने सारे पैनलिस्टों को और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को एक बात और बताना चाहता हूं। एक तरफ नूह के दंगों की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा इस समय भी चल रही है गुजरात, वो नूह के अंदर ही चल रही है, और हिंदुओं की यात्रा चल रही है। उस यात्रा का नाम है 84 कोसी ब्रिज यात्रा। वो यात्रा 4 जुलाई से शुरू हुई है और वो 16 अगस्त तक चलेगी। मथुरा से हजारों हिंदू साथी पद यात्रा करके जा रहे हैं। ये 16 अगस्त तक जाएगी। ये 252 किलोमीटर की यात्रा है, 84 कोसी यात्रा बोलते हैं इसको। यूपी से शुरू हुई, हरियाणा के पूरे मेवात से निकलेगी, पलवल से निकलेगी, और फिर राजस्थान में जाके कल्मिनेट होगी। और इस यात्रा को अगर आप इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सौहार्द का अप्रतिम उदाहरण किसी को देखना है, तो वो जाके आज भी देख सकता है नूह के अंदर। वहां क्या हो रहा है,